हेलो गॉर्जियस पीपल, वेलकम टू ग्लोरियस ज़िंदगी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का डीआईवाई जो है वो मेरा एक केन का लैम्प शेड है, उस पर है। पहले मैंने उस पर डॉक्यूपॉच कर लिया था और उसके बाद फिर मैंने मतलब वो 4-5 साल पहले डॉक्यूपेज किया था और देन फिर मैंने उस पर ब्लैक पेंट अप्लाई करके कुछ करने जा रही थी कि भाई ये कर लूँगी वो कर लूँगी, मगर वो कुछ हो नहीं पाया, रख गया ये उठकर। और इसकी हालत हो गई खूब ख़राब, इस पर खूब धूल मिट्टी जम गई। देख रहे हैं ये आप लोग। और ये कई बार इसे उठाकर पटक दिया गया कि अब ये जो है सुबह वैन आएगी और ये वैन के हवाले हो जाएगा, फेंक दिया जाएगा कूड़े में। और मैं जाती थी, मैं उसको रखा देखती थी, मैं उठाकर लाके छुपा कर रख देती थी कि नहीं भाई मुझे मतलब उसको अभी अच्छा लगता है, मुझे कुछ करना है। तो अब जो है मैं इस पर प्राइमर कर रही हूँ और बेटे साहब भी साथ में आके लग गए थे। तो होता क्या है, ये लोग पढ़ रहे होते हैं, उठ के आते हैं तो बीच में कि चलिए आपकी हेल्प कर देते हैं और ये शुरू कर देते हैं। ये इसका अपर पोर्शन है और ये मैं कर रही हूँ। रात मैंने प्राइमर किया था, सूख गया है अभी ये, तो मैं सुबह इस पर ये वाइट पेंट अप्लाई कर रही हूँ। तो बस इस तरह से बीच बीच में ये लोग आकर मेरा एक ब्रश ख़राब करके चले जाते हैं, जो कि मुझे फिर, आप अगर कभी पेंट किया हो तो आप समझ रहे हैं कि ब्रश धोने में दिक्कत होती है। तो ये मेरे ब्रश धोने के लिए चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लिया कीजिएगा, तो लाइक वाइक भी कर लिया कीजिए। और ये देखें इस तरह से, ये इसका स्टैंड था, वो लोअर पोर्शन था रखने का बेस, और ये जो है अपर पोर्शन था। तो अब जो है मैं बेस पर ये वाइट पेंट अप्लाई कर रही हूँ। तो अब ये मेरा 12-15 साल पुराना है ये लैम्प शेड, और इसमें मैं कई बार इस तरह से कर चुकी हूँ। लेकिन ये है ना कि हर बार लगता है कुछ नया लुक दूँ, और इस बार ये मैंने इस पर वाइट पेंट अप्लाई करा और अब ये एक ब्लू शेड में तैयार कर रही हूँ। और रात का वक्त हो गया है तो जाहिर है पेंट वेंट लेने बाहर जाऊँगी नहीं, और मैं सोच रही थी जो शेड मुझे चाहिए है वो मिल जाएगा, लेकिन वो बन नहीं पाया। मुझे थोड़ा सा ना होता है ना नीला वाला, जो नील वाला कलर होता है वो चाहिए था, और वो अब हो नहीं पाया। तो मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, मैं इसको रख रखा कर जाकर बैठ गई। उसके बाद जो वो पेंट बचा था उसको देखकर मेरी बेटी को ये लगा कि चलो मम्मी शायद थक गई हैं, उन्होंने लेके जो नीचे एक नेट है, मैं बताऊंगी आपको, जाल सा बना हुआ है इसका, नेट कह रही हूँ सॉरी, उस पर भी उन्होंने वो पेंट कर दिया। मुझे वहाँ वाइट ही रखना था, मेरा और मूड ख़राब हो गया। देन फिर मैंने अपने आप को कूल डाउन किया और इन शेड्स को बनाया। ये देखिए, ठीक है, ग्रीन ये वाला, और ये बस ये जो भी है ये बन गए, टील कहिए जो कहिए। अभी मुझे इनका एग्जैक्ट वो भी शेड समझ में नहीं आ रहा है, बट मैंने बनाए और ये बने, मुझे अच्छा लगने लगा और मैंने इसको ट्राई किया। वो 4-5 घंटे का पॉज जो था मेरा वो काम आया। देखें ये इस तरह से बने। और फिर मैंने दोबारा से वही ब्लू शेड तैयार किया, थोड़ी सी स्ट्रेटजी अपनी चेंज की, बीच में वाइट पूरा छोड़ा और फिर रिवर्स पैटर्न में ये ब्लू, और ये इस तरह से मैंने सारे शेड अप्लाई किए। और फिर मतलब एक, अब मैं खुश, अब जो ये ब्रश चल रहा है ना ये बहुत खुशी में चल रहा है तो ये मैंने इस तरह से इसको बनाया। ये देखें इसका नीचे वाला ये बेस वाला पोर्शन है, देन ये स्टैंड फिर आया, और आ नहीं पा रहा है एक बार में, बाकी अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये अब जो है मैंने इस पर, इसके लिए मैं कुछ ये टैसल्स तैयार कर रही हूँ। एक ही कलर में मैंने ये येलो सा है ये ऊन का शेड, इसमें प्रॉपर अच्छा नहीं आ रहा है जो इसका कलर है, थोड़ा सा नियॉन टाइप का है ये येलो। तो अब ये टैसल्स देखें कितने ईजिली तैयार हो रहे हैं, और मुझे बनाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं लगती है, फटाफट बना लेती हूँ। तो 12-15 टैसल्स मैंने इस तरह से तैयार किए हैं। बस आपके पास एक मेजरमेंट सही होना चाहिए, आप चाहें तो विजिटिंग कार्ड वगैरह होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक कोई सही उसमें फटाफट आप एक सही चीज़ हो उससे आप कर सकते हैं। तो ये जो है मैंने इस तरह से, देखिए आप चाहें तो इसको ज़्यादा अगर मज़बूत बनाना है तो फेविकोल भी हल्का सा, जहाँ नॉट लगा रहे हैं नॉट लगाने के बाद फेविकोल भी लगा सकते हैं। मैं तो खैर ऐसे ही यूज़ करती हूँ। तो ये ऐसे मैंने तैयार कर लिए, अब मैं इनकी फिनिशिंग कर लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से अब बनने के बाद इसका लुक बहुत अच्छा आया, मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि जिस तरह से ये बस फिक जाएगा हो रहा था, और मुझे इसकी ज़िंदगी बचाना थी अपने पास ही इसको अभी रखना था, उसके लिए फिर मुझे ये मेहनत तो करना थी, और मैंने मेहनत की। और थोड़ा सा मैं सच बताऊँ, मैं बहुत अपसेट भी हो गई थी, मुझे लग रहा था यार ये सही नहीं हो पा रहा है, बट वो धीरे धीरे हो गया।
और फिर होता है ना, नए नए आइडियाज़ आते हैं, अच्छा चलो ऐसा कर ले रहे हैं, वैसा कर ले रहे हैं। फिर टैसल्स का ये आइडिया आया और फिर अब मैं बहुत खुश हूँ। मतलब अब जो ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना, तो ये बहुत खुशी वाले मूड में हो रही है। हाँ भाई, बचा लिया, जाने नहीं देंगे तुझे टाइप फीलिंग आ रही है। तो अब ये मैं ग्लू गन से लगा रही हूँ, तो इमीडिएट लग रहा है। आप चाहें तो धागे वगैरह से अगर कभी भी किसी भी चीज़ में ऐसे यूज़ करें तो हैंग कर सकते हैं। शेड्स, लैम्प शेड्स में बहुत अच्छा लगेगा, ये आप लगाइएगा। और पॉम पॉम भी यूज़ कर सकते हैं आप। ये इसका अपर पोर्शन है, तो देखिए मैंने नेट में यहाँ मैं वाइट करने वाली